नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर को परिवारवादी राजनीति ने लूटा भी और बुनियादी सुविधाओं से लंबे समय तक वंचित भी रखा। आपको यकीन नहीं होगा कि कश्मीर में सीमाई क्षेत्रों में ऐसे गांव अब भी थे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। दूर दराज के गांव के लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था। कहने को अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार के लोग कश्मीर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने का काम अब हो रहा है। मोदी सरकार ने समृद्ध सीमा योजना बनाकर सीमाई गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने का जो अभियान शुरू किया था, उससे सीमा पर रहने वाले गांवों के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में केरन सेक्टर पर नियंत्रण रेखा के पास स्थित दो गांवों में आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। कुपवाड़ा जिले के केरन इलाके में कुंडिया और पतरू गांव के निवासियों ने 75 वर्षों में पहली बार बिजली आती देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही लोगों के घर में बिजली पहुंची, माहौल खुशी और उल्लास से भर गया, जो दशकों के लंबे इंतजार के अंत का प्रतीक था। पहले इन गांवों को डीजी सेट से बिजली मिलती थी, जो सिर्फ 3 घंटे के लिए होती थी। अब इस क्षेत्र को बिजली ग्रिड से जोड़ने के बाद उन्हें पूरे समय बिजली मिलेगी। कश्मीर के मंडलायुक्त वीके भिदुरी ने समृद्ध सीमा योजना के तहत स्थापित 250 केवी के 2 उप बिजली घरों का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मोदी सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। हम आपको यह बता दें कि कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवाड़ा द्वारा विद्युतीकरण परियोजना को रिकॉर्ड 2 महीने में पूरा किया गया है। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। जी केरन को पहली बार जो केरन गांव है, ग्राम पंचायत है, उसको पहली बार जो बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी हुई थी वो जून 2020 में हुई थी। लेकिन तब कुछ हैबिटेशंस थी, हमारी कुछ पंचायत थी जो कि रह चुकी थी और वो आज भी डीजी सेट्स के ऊपर चल रही थी। पर समृद्ध सीमा के अंडर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए थे जिसमें हमारे 2 गांव कवर हुए, पात्रू कुंडिया। और आज वो जो डिफकॉम सब हैं उन्होंने वर्चुअली इनको इनॉग्रेट भी किया है। ये दोनों काम जो है समृद्ध सीमा योजना के अंडर लिए गए और उनकी टोटल कॉस्ट 91 लाख थी। और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। और बहुत ही इन अ टाइमली मैनर इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड स्पेशली द पीपल ऑफ केरन। क्या आने वाले वक्त में इस तरह के और भी काम, जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी या बाकी जो नेटवर्क की फैसिलिटी कई जगहों पर नहीं है, तो आने वाले वक्त में इस तरह के इकदाम और उठाएंगे? बिल्कुल, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। एक हमारी स्कीम होती है RDSS। तो रिसेंटली अराउंड 1.5 मंथ अगो ये जो अलॉट हुई थी स्कीम, दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है ये इंश्योर करेगी जो हमारे जो ANTC लॉसेस होते हैं, एक तो वो कम होंगे और स्पेशली जो हमारी अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पोल्स, न्यू ट्रांसफार्मर्स एट्सेट्रा, देयर इज द सर्वे इज ऑलरेडी अंडरगोइंग, बीन अंडरटेकन बाय द KPTCL फॉर दैट। और ये बिल्कुल हमें हेल्प करेगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 years बिकॉज इट इज़ अ बिगर प्रोजेक्ट। इसका completion time is I believe 3 years। तो जब ये we will be taking it up only in March, जब ये काम स्टार्ट होगा, कमीशन होगा, तो उसके बाद 3 साल तक हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा पावर नेटवर्क है यहाँ पर, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हों या LT पोल लाइंस हों या इन एनी सबस्टेशन नेटवर्क हो, उसको स्ट्रेंथन करने की हमारी जो है वो कोशिश रहेगी। सर, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, मेरे पूरी पंचायत के लिए बहुत खुशी का दिन है आज। ये तो 1947 से लेकर आज तक, यानी कि 76 साल हम लोगों की ये डिमांड थी। तो डिमांड क्या, हमारा एक सपना था, हम ये सपने में देखते थे कब हमें ये बिजली मिलेगी। लेकिन आज अल्लाह ने चाहा वो दिन हमारा आ गया। हमने आज बिजली का हमारा जो इनॉग्रेशन हुआ, हमारे जो मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले हमारे DO काम जो थे, DO काम साहब ने इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पहले तो अपनी जो हिंदुस्तान सरकार है, खासकर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने एक पसमानदा इलाकों में, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इतनी फैसिलिटीज़ जो है मुतासर पहुंचाई। ये पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना नेटवर्क, ना रोड, बिजली वगैरह, ये कुछ भी नहीं था। ये जब से हमारे BJP के जो हमारे
प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उनकी क़यादत में ये काम हुए, इसके लिए हम सबसे पहले हिंदुस्तान गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आज आपको कितनी खुशी है जो आज आपको? सर बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। आज किसी को भी आप देखो सर, सबके चेहरे जो हैं, सबके चेहरों पे मतलब यहाँ पे कोई भी आता था तो सब लोगों के चेहरे जो ये उलझाए होते थे, मुस्कुराहट नहीं होती थी। आज आपको लगा कि सबके चेहरे जो है ना ये खुशी से लोग झूम उठे हैं। आज ये तो 75 साल यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के से लेकर आज तक 75 साल के बाद हम लोगों को एक तोहफा मिल गया जो इंशाल्लाह अब चलेगा, आगे चलेगा। तो इसके लिए तो खुशी होगी सर हमें, जो हमने एक चीज़ पहली बार देखी आज़ादी के बाद, एक चीज़ पहली बार। पहले तो हम जब बाहर जाते थे कहीं तो हम लोग बिजली देखते थे, हम लोग तरसते थे, रोते थे हम लोग। हमें यहाँ पे कुछ नेटवर्क का सिस्टम, मोबाइल चार्जर वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था, कोई साधन नहीं था। अब थोड़ा सा चलता है यहाँ पे नेटवर्क जियो का, वो भी न चलने के बराबर है। तो ये भी हमने अभी मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा की नोटिस में ये बात भी लाई कि कम से कम इस पे भी इंटरेस्ट दें, फोकस रखें इस चीज़ पे भी, ताकि हमारा नेटवर्क जो है या हमारी जो लिंक रोड्स हैं यहाँ की, ये लिंक्स रोड का जो हमारा मामला है ये भी हल हो जाए। क्योंकि दूर दूर आपने देखा चारों तरफ यहाँ पहाड़ है, जंगल है, अगर आप कैमरा घुमाओगे दाएं बाएं तो पहाड़ी नज़र आएगी आपको। तो इसके लिए भी हमने अभी रिक्वेस्ट की कि ताकि हमारा जो लिंक रोड्स है इस हल्के के, जिस तरह पात्रो, कुंडिया, डडर, हमारे 3-4 गांव आते हैं इसमें पात्रों पंचायत में, तो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो लिंक रोड्स का मामला है ये भी हल हो जाए, ताकि ये भी हमारा एक मुश्किलात जो है और कम हो जाए। बाकी यहाँ पे तो और है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा पैदावार नहीं है हम लोगों को, सब कुछ जो हमारा बाहर से ही आता है। राशन वगैरह में 5 किलो जो चावल वगैरह मिलता है, तो बस यही, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। इधर का कुछ ज़मीन भी ऐसा नहीं है, सब कुछ बंजर ही बंजर है। बाकी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम तो बहुत खुशी कर रहे हैं और हम तहे दिल से एलजी साहब का और डीओकाम साहब का और डीसी मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इनका बॉर्डर एरिया पे फोकस रहा, चाहे बिजली थी, चाहे रोड थी, चाहे नेटवर्क था, चाहे जल शक्ति मिशन पर था वाटर, तो इस पे इनका जो फोकस है बॉर्डर पे, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी सर, बिल्कुल हमारे बच्चों की जो तालीम का बहुत निज़ाम ही ठप हो गया था, क्योंकि आपको खुद ही पता है इसके लाइट के बिना तो कुछ कर नहीं बच्चे पाते थे। जो दिन में वो देखते थे वही पढ़ते थे उस्तादों से, शाम के टाइम तो बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे। आज तो मुझे लगता है हमारे, आपने देखा खुद ही बच्चों की कितनी एक खुशी थी, वो खुद बच्चे आए थे, खुद वो तालियां बजा रहे थे कि उनमें कितनी खुशी की लहर दौड़ गई। बिजली की हम बात कर रहे थे तो हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ये यहाँ पे ये जो बिजली मिली। 70 साल बाद हम भी देखेंगे यहाँ पर बिजली कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हमने जाते थे कुपवाड़ा में या दूसरी जगह, या हमारे सामने जो लोग थे उनके पास हम बिजली देखते थे, हमारी बिजली नहीं थी। तो अभी 70 साल के बाद हमें बिजली मिली, हम इसके शुक्रगुजार हैं। तो हम बहुत खुश हैं सर, सब अवाम हमारी खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अभी तो हमारी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं गांव में जो नहीं है, जैसे कि पोलों की ज़रूरत है और कहीं पे तार थोड़ा नीचे है, तार लगाने की ज़रूरत है, पोल लगाने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे कुछ काम अभी बकाया हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हम बहुत आज खुश हैं, हमारी आवाम बहुत खुश है। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ की आवाम बहुत खुश हुई कि यहाँ ये बिछा हुआ इलाका था, इलाका केरन के ये जो पात्रो हल्का है, तो इसको आज पहली बार हमें ये बिजली मिली। तो हम देखो सर, हम तो अपनी याद में आ गए, तो अभी तो हमारी उम्र 40 साल होगी सर, तो हमने आज पहली बार यहाँ पे अपने देखा कि यहाँ पे, वैसे तो 70 साल हो गए कि हमें है ही नहीं बिजली, यहाँ पे थी नहीं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की हुकूमत के, कि चलो हमें इतना हुआ, जो आज की हुकूमत है इतना हमारे लिए करती है गरीब लोगों के लिए। हम आगे भी पूरी उम्मीदें रखेंगे कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो बाकी बात शुक्रिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।